ओके जी, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि स्टेज 2 की क्लासरूम और क्लासरूम में जो है क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो क्लासरूम में जैसे ही आप एंटर होते हो ना, तो आप देखें कितनी ज़्यादा ये कलरफुल है। और इसमें जो है सीटिंग जो है इन्होंने इस तरह रखी है कि बच्चे जो है ग्रुप्स में काम कर सकें। तो ये उर्दू में इसलिए बना रही हूँ कि जो अभी रिसेंटली मुझे टिकटॉक से बहुत सारे लोग ख़वातीन जो मिली हैं वो इंटरेस्टिंग है टीचिंग में। अब देखिए ना, ये है क्लासरूम, ठीक है, यहाँ का। और सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ टीचिंग पे फोकस नहीं होता, यहाँ पे बच्चे का जो क्लासरूम एनवायरनमेंट है ना, उस पे टीचर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। सम टाइम हमें छुट्टियों में आके जो है ना क्लासरूम को अच्छी तरीके से डेकोरेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी टीचिंग का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो आपके क्लासरूम सेटिंग से होता है। तो अब इस तरफ जो है ना हमारी कोशिश होती है कि हम जो भी मतलब लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई भी बुक या कोई भी स्टोरी हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसको जो है हम हाईलाइट करते हैं। जैसे अगर कि ये देखें, ये है इंग्लिश का वर्क वॉल, इंग्लिश वर्किंग वॉल इसे कहा जाता है। अब इसमें हम जो भी फ्लिप चार्ट्स यूज़ करते हैं ना, ये फ्लिप चार्ट्स हैं, इसके पीछे जो है ना फ्लिप चार्ट्स हैं, ये पेपर्स हैं, ये फ्लिप चार्ट्स हम यूज़ करते हैं। इस पर हम जो मॉडलिंग करते हैं बच्चों के लिए, उसको हम रिप ऑफ करके इस पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये इंग्लिश का लेसन हमने पढ़ाया है, द किंगडम रिवील्ड, एक बुक है जिसके बारे में हम कैरेक्टर्स को देखेंगे और टेक्स्ट को देखेंगे, ये हमारे इस मंथ का जो है कोर टेक्स्ट होगा। तो उसमें हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। अगर तो बच्चा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर रहा है, अब देखिए ना कितनी हाई फाई वोकेबलरी यहाँ पे यूज़ होती है, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज और लैंग्वेज डिवाइसेस, ये सारी हम लोग जाके ए लेवल्स में करते हैं, जो यहाँ के 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने का और मैथ्स के पढ़ाने का। इंग्लिश जो है ना वाकई बहुत डिफरेंट है। जो इंग्लिश हमने पाकिस्तान में पढ़ी होती है वो यहाँ पे वैसे नहीं है। अब ये फ्रंटेड एडवर्बियल, ये ग्रामेटिकल जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक्सपेंडेड नाउन्स, ये सारा कुछ हमने मेरे ख्याल से आइल्स वगैरह जब हम करते हैं तब हम पढ़ते हैं। ये देखिए ना, फिग्यूरेटिव लैंग्वेज मैंने तो नहीं पढ़ा होगा अपने मैट्रिक में या अपने इंटर में पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये इनको इंग्लिश के लिहाज से ये लोग बहुत ज़्यादा हाई फाई तरीके से पढ़ाते हैं। और ऑब्वियसली अब मैं यूज़ टू हो गई तो मैं भी इसी तरह पढ़ाती हूँ, बड़ा डिटेल्स में, बड़ा तरीके के साथ कलर कोडिंग यूज़ की जाती है। जैसे इन्होंने अब ग्रीन कलर यूज़ किया है सिमिली के लिए, ठीक है ना, अब ऑरेंज कलर यूज़ किया है मेटाफोर के लिए, हाइपरबोल के लिए येलो कलर यूज़ किया है। कलर कोडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है राइटिंग में। अब ये इंग्लिश वॉल थी, ये इसी तरह से आपने इसका जो है ना बॉर्डर बनाना है, फिर ये चीज़ें स्टिक करनी है, और ये काम जो है टीचर्स अपने एक्स्ट्रा आवर्स में करती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कोई बुक है, द किंगडम रिवील अगर पढ़ाया जा रहा है, तो उसके साथ की ही वोकैबलरी जो है वो यहाँ पे लगाई जाती है क्लास के अंदर। ये टीचर्स खुद लिखती हैं। जैसे मैंने उसके कीवर्ड्स उठा के ना, तो ग्रबली, आउटबर्स्ट, रिलेंटलेसली, अब ये जो होते हैं ना, ये अपना वोकेबलरी का एक वॉल हम बनाते हैं। इस पे हमारा पूरा महीने का फोकस होता है कि ये लैंग्वेज हमें यूज़ करनी है। तो ये मैं आपको दिखाती चलूँ कि टीचिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप आए, एक बुक पढ़ी और आप चले गए, या कोई टेस्ट ले या चले गए। यहाँ पे टीचिंग बहुत डिटेल और बहुत तरीके के साथ जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसी तरह मैं आपको स्पेलिंग का दिखाती चलूँ कि हर वीक में ना, हर एक वीक में हम एक कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती हैं जिनको हम सिलेक्ट करते हैं, सामने लिख देते हैं, बच्चों को प्रिंट आउट कर देते हैं, और फिर उनको कहा जाता है कि हर वीक उन्होंने इन प्रैक्टिस करनी है इन स्पेलिंग्स की। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आप रिसोर्सेज देख रही हैं ना, ये वाले, जैसे ये लिखा हुआ है फैन बॉय, दे आर, थ्रू, हियर, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, ये सारे जो है ना, ये हमने जो है ना प्रिंट आउट किया होता है ट्विंकल की वेबसाइट से। और टीचर्स ये होती हैं जिनको वो सब्सक्रिप्शन मिलती है, फिर वो प्रिंट आउट करके जो है ना उस पर अपना लगा देती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो खैर 5वीं क्लास है, इसको कहते हैं ईयर 5। और ईयर 5 में जो बच्चे होते हैं वो तकरीबन 9 से 10 साल के होते हैं, उनकी ये एज होती है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो है ना डिक्शनरीज़ होना बहुत ज़रूरी होती हैं। डिक्शनरीज़ इसलिए होती हैं कि बच्चे फिर वो यूज़ करते हैं अपना एक्स्ट्रा वर्ड्स ढूंढने के लिए, मीनिंग्स ढूंढने के लिए। और सिर्फ एक तरह की डिक्शनरी यहाँ पे नहीं होती है, स्पेनिश में भी होती है, इटालियन में भी होती है, कि कुछ बच्चे जो होते हैं ना उनको इंग्लिश नहीं समझ आती, तो वो अपना दूसरे तरीके से जो है उसको मीनिंग्स को देख रहे होते हैं। अच्छा, ये एक कॉर्नर होता है टीचर के लिए कि वो अपना फोकस करें और अपना
मार्किंग करें और नोट्स रखें। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ना आपका, ये है बुक कॉर्नर, इसको कहा जाता है बुक कॉर्नर। यहाँ पे आपने हर तरह की जो है बुक्स रखनी है, और इसमें भी कलर कोडिंग यूज़ होती है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा है अपनी रीडिंग में, उसको ग्रीन कलर की बुक्स में दी जाती हैं, और जो अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है उसको रेड कलर की बुक्स में दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों ने जो परफॉर्म किया होता है, जो उन्होंने स्टोरी मैप्स बनाए, उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो उसको जो है ना हम यहाँ पे ज़रूर हाईलाइट करते हैं। हम जैसे अभी बच्चे ने ये एक आर्टिकल लिखा है कम टू बो, तो कम टू बो में उसने इंट्रोडक्शन लिखा है और उसने सारा कुछ ये डायग्राम्स बनाई हैं और उसने ये न्यूज़ आर्टिकल लिखा है, तो हम उसको अप्रिशिएट करने के लिए क्लासरूम में सजा देते हैं। इसके साथ साथ ये जो आप टाइम टेबल्स का देख रहे हो, अब मैं मैथ्स के वूल की तरफ आ रही हूँ, तो ये जो मैथ्स वर्किंग वूल है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप फ्रैक्शंस पढ़ा रहे हो तो आपने सिर्फ फ्रैक्शन नंबर्स में नहीं दिखाना होता, आपने जो है ना बार भी यूज़ करना है बच्चों को दिखाने के लिए। तो मैं आपको बताती चलूँ कि स्कूल में जो है ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क है, बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती हैं। अब देखें सारी जो बुक्स हैं ना वो ब्लू, येलो, पर्पल, रेड, ऑरेंज कलर के उसमें ऑर्गेनाइज़ की गई हैं। तो जब बच्चों को समटाइम जो बड़े बच्चे हैं वो हेल्प करते हैं क्लासरूम में, अगर हम उनको कहा जाए कि भाई आप येलो बुक्स उठाएं, तो वो हमें जो है येलो बुक्स उठा के, जैसे मैथ्स की सारी बुक्स येलो कलर की हैं, इंग्लिश की सारी बुक ब्लू कलर की हैं, ऐसे ही होता है टीचर्स को और बच्चों को याद रहता है कि कौन कौन से वो नंबर है। इसके अलावा रिसोर्सेज देखें आप, यहाँ पे बच्चों को फ्री सीजर्स प्रोवाइड की जाती हैं कटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। स्क्रैप पेपर होता है कि वो उसमें अपना जो है लिखें। टाइम टेबल्स जो हैं वो सारे हमने प्रिंट आउट किए, मल्टीपल स्क्वायर्स, ये सारा कुछ हम उनको रिसोर्सेज देते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है ना विजुअल लर्नर्स हैं, तो उनके लिए काउंटर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आए ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम उनको देते हैं। इसके अलावा आप देखें ये जो वाइट मार्कर्स हैं ना ये भी प्रोवाइड किए जाते हैं सारा कुछ। तो मतलब बच्चों के लिए ना यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, ख़ासतौर पर पढ़ाई के लिए। कुछ वालिदैन जिनके बच्चे भी छोटे हैं वो ये देखते जाएं कि देखिए किस तरह हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। अब जो बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होता है हम उनके लिए एक बनाते हैं कॉर्नर जहाँ पे उनको हम अप्रिशिएट करें। और साथ में ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, जोन्स ऑफ रेगुलेशन, ये हम यूज़ करते हैं बच्चों को ये सिखाने के लिए कि भाई अभी आपकी क्या सिचुएशन है। अगर तो आप बदतमीज़ी कर रहे हो तो आप तो है ना रेड जोन में आ जाते हैं, अगर तो आप अच्छे हो तो आप ग्रीन जोन में हो, अगर तो आप थोड़े से बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप येलो जोन में वार्निंग में आ जाते हैं, और अगर आप ब्लू जोन में हो तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। तो ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन यहाँ यूज़ होता है। यहाँ पे बच्चों को बैड बिहेवियर, नॉटी या इस तरह के वर्ड्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं बोले जाते। तो गाइज़ मैंने आप लोगों को सारा क्लासरूम दिखाया है और मैंने आपको तौर तरीका समझाया है और मैंने तो दिखाया है कि किस तरह हम लोग जो है ना अपने क्लासेस को सजा के बिल्कुल मेंटेन करके ऑर्गेनाइज करके जो है यहाँ पे टीचिंग करते हैं, राइट। अच्छा ये देख लें, अब साइंस का कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम, अर्थ एंड स्पेस, तो उसके लिहाज से फिर हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हम उनको प्रिंट आउट करें, फिर उनको यहाँ पे वॉल पे स्टिक करें। ये प्रेजेंटेशन देना जो है ना इंतहाई ज़रूरी है। आप देख लें ऊपर सारे जितने भी वो प्लैनेट्स होते हैं वो प्रिंट आउट किए हैं, वो सारे लगाएं। अब ये भी ट्विंकल से लिए गए हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि जब बच्चा क्लास में जो है ना इंगेज होता है, बच्चा क्लास में मोटिवेट फील करता है। आप ये देखिए वर्किंग वॉल जो है ना मैथ्स की वो कितनी बड़ी है, मतलब आधी ज़्यादा पूरी क्लास काफ़ी अच्छी बड़ी सीलिंग है और उसमें ये सारी मैथ्स की जो है वर्किंग वॉल है, ठीक है। मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारा कुछ प्रिंट आउट करके लगाया है, सही है। इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसकी भी पूरी वॉल हमने एक बना के रखी है, ये सब कुछ हमें खुद ऊपर चढ़ के स्टिक करना होता है। साइंस पढ़ा रहे हैं तो साइंस का भी एक बिल्कुल पूरा कॉर्नर बनाया है ना। तो मतलब ये है तरीका बच्चों को क्लासरूम में मोटिवेट करने का, उनको इंगेज करने का, उनको पढ़ाने का। तो टीचिंग ज्वाइन करने से पहले प्लीज़ इस बात को समझें कि प्राइमरी स्कूल में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हैं, आप सारा दिन एक ही क्लासरूम में होंगी, पूरा साल आपके पास 30 बच्चे होंगे और 30 बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटीज़ होंगी वो डिफरेंट होंगी, ठीक है।
कुछ बच्चे होंगे जो जल्दी जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बड़ा देर से समझते हैं। तो उनके लिए आपको एक्टिविटीज़ उनकी नीड्स के मुताबिक क्रिएट करनी होंगी। तो मेरा ख़्याल है कि आपको अभी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि टीचिंग जो है यहाँ पे क्या है, कैसे है और किस तरह होती है, ठीक है। बाकी ये कि इंशाल्लाह वीडियोज़ आप देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंग्लिश में बनाऊं, बिकॉज़ मैं सारी वीडियो जो है उर्दू में नहीं बना सकती। अपने आप को जो है लो फील ना किया करें। इट्स गोना टेक टाइम, मे बी 2 साल 3 साल लग जाएं इस करियर में, लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, ठीक है। सीरियसली अगर आपने इस करियर में जाना है, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक दिन का काम नहीं है ये, ठीक है। टीचिंग जो पाकिस्तान में होती है यहाँ पे वैसे बिल्कुल नहीं है। अडेप्टेबिलिटी चाहिए, पेशेंस चाहिए, सिंपैथी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे टीचर बनते हो। तो और रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होता। बच्चों को बहुत सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो जो है अपनी राइटिंग्स खुद करें, ना कि वो सिर्फ टीचर को बैठ के कॉपी करें। तो कॉपी वॉपी का सिस्टम कोई नहीं है, सब बच्चों ने जो है ख़ुद मेहनत करनी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इंशाल्लाह कमेंट्स में मुझे लिखें और आप लोग क्या जानना चाहते हैं। ये थी क्लासरूम ईयर 5 की स्टेज 2। तो ये थोड़ी हायर क्लास है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली वोकैबलरी और सारा कुछ जो है एवरीथिंग जो है बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरह से एक्सपेक्टेड किया जाता है। ये है क्लासरूम, ये है टीचर के स्टैंडर्ड्स और ये है तौर तरीका क्लासरूम को जो है सजा के ख़ूबसूरत तरीके से रखने का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। और ये एक और चीज़ लास्ट चीज़ दिखा दूँ मैं आपको। रिकग्निशन बोर्ड जो है लगाया जाता है, जो बच्चे अच्छी चीज़ें करते हैं उनको स्टिकर्स, उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए जाते हैं डेली बेसिस पे, और असेंबली में उनको रिकग्निशन दी जाती है। उनका नाम जो है प्रोनाउंस होता है और सबको बताया जाता है कि भाई इस बच्चे ने इस वीक बहुत अच्छी राइटिंग की है या इस वीक उसने बहुत अच्छा आर्ट्स किया है। तो यानी कि रिकग्निशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो अच्छी खासी है। इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी, और अगर आपको लगे कि मुझे अब क्या इम्प्रूव करना है तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।